गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सेक्टोरल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आप आपकी पोजीशन को मैनेज कर सकते हो। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है तो आपको कहां पर एग्जिट करना है, और अगर आप लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करना चाहते हो तो आपको कहां पर मौका मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी मेटल का एनालिसिस करते हैं। डेली चार्ट ओपन किया। डेली चार्ट पर अगर आप निफ्टी मेटल को देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी मेटल एक डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पर मार्केट ने जो है एक पुल बैक दिया है जो कि 200 मूविंग एवरेज से था। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में जाता है तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन का फॉर्मेशन हुआ है। मार्केट में हमको वहां से रिएक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट अगर यहाँ से नीचे की साइड में जाता है और इस वाले मूविंग एवरेज के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो लोअर साइड में हमारे सामने डेली डिमांड जोन है। यहाँ पर अगर आपको डेली डिमांड जोन पे कंफर्मेशन मिलता है आप मेटल सेक्टर के स्टॉक्स में शॉर्ट पीरियड के लिए एक लॉन्ग पोजीशन को ले सकते हो। अगला सेक्टर है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर का डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डेली डिमांड जोन से मार्केट में हमको रिएक्शन देखने को मिला था और फिलहाल मार्केट इस वाले सप्लाई जोन के करीब में है। अगर मार्केट इस वाले सप्लाई जोन से रिएक्शन देता है तो एनर्जी सेक्टर के अंदर हमको यहाँ पर डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में आता है तो यहाँ पर एक डेली डिमांड जोन है। यहाँ पर आकर के अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आप एनर्जी स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की साइड में जाता है, मींस यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर आप रीटेस्ट के ऊपर एनर्जी स्टॉक्स में ब्रेकआउट ट्रेड को ले सकते हो। अगला सेक्टर है निफ्टी स्मॉल कैप 100। तो यहाँ पर एक पिन बार का फॉर्मेशन हुआ था। मार्केट ने इस पिन बार के फॉर्मेशन के बाद में इस लेवल को या फिर इस सप्लाई जोन को एब्जॉर्ब किया है। एब्जॉर्ब करने के बाद में मार्केट यहाँ पर कुछ कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में आता है तो यहाँ पर एक डेली डिमांड जोन है। यहाँ पर अगर मार्केट आपको कंफर्मेशन देता है तो आप निफ्टी स्मॉल कैप 100 के स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड कर सकते हो। या फिर आप इस वाले सपोर्ट के पास में अगर मार्केट आता है और आपको यहाँ पर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो आप इस वाले सपोर्ट के ऊपर लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड कर सकते हो। अगला सेक्टर है निफ्टी मिड कैप 100। तो मिड कैप 100 एनर्जी सेक्टर की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है। यहाँ पर भी आपको जो ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकता है या फिर अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेड मिल सकता है। तो दोनों ही जगह पर आपको कंफर्मेशन के साथ में ब्रेकआउट या फिर स्विंग ट्रेड को लेना है। अगला सेक्टर है निफ्टी फार्मा। तो निफ्टी फार्मा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अपर साइड पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया और लोअर साइड पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। तो अपर साइड की जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट हो चुका है। मार्केट यहाँ पर एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और अब ब्रेकआउट के बाद में मार्केट यहाँ से अगर लोअर साइड में आता है और यहाँ पर इस वाली ट्रेंड लाइन के पास में अगर सपोर्ट लेता है तो आपको फार्मा स्टॉक्स के अंदर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस वाली ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं करता है और डाउन साइड में आता है तो लोअर साइड पे आपको यहाँ पर एक डेली डिमांड जोन है। यहाँ पर अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ पर आप फार्मा स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। अगला सेक्टर है निफ्टी एफएमसीजी। तो निफ्टी एफएमसीजी में यहाँ पर अपर साइड पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसी ट्रेंड लाइन के पास में एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और मार्केट में यहाँ पर हमको एक हल्का सा रिएक्शन डाउन साइड का देखने को मिला है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में आता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट है। यहाँ पर आकर के अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आप एफएमसीजी स्टॉक्स में लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट करता है तो आप एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड्स को ले सकते हो। अगला सेक्टर है निफ्टी रियलिटी। तो निफ्टी रियलिटी में हमको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसके बाद में मार्केट ने रिटेस्ट किया था और इस वाले डेली डिमांड जोन से मार्केट में हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिला है। अभी फिलहाल रियलिटी सेक्टर में यहाँ पर ट्विजर टॉप का फॉर्मेशन हमको देखने को मिला है। तो अगर आपकी रियलिटी स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग पोजीशन है तो आप इस लेवल को एज अ स्टॉप लॉस यहाँ पर सेट कर सकते हो। इस लेवल के नीचे में अगर मार्केट जाता है तो आप रियलिटी स्टॉक्स के अंदर एग्जिट कर सकते हो। अगला सेक्टर है निफ्टी कंजम्पशन सेक्टर। तो निफ्टी कंजम्पशन सेक्टर फिलहाल डेली सप्लाई जोन के करीब में है। अगर मार्केट में इस सप्लाई जोन से आपको रिएक्शन देखने को मिलता है तो लोअर साइड पे यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। तो सपोर्ट के पास में अगर आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिलता है तो आप कंजम्पशन सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। लेकिन अगर मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है तो आप कंजम्पशन सेक्टर के अंदर ब्रेकआउट ट्रेड को ले सकते हो ऑन रिट्रेसमेंट। अगला सेक्टर है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर हमको एक हल्का सा रिएक्शन देखने को मिला था ऑन रिट्रेसमेंट, लेकिन मार्केट जो है वो इस वाली लेवल को होल्ड नहीं कर पाया और लोअर साइड पे आ गया। तो डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर हमको एक डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है। फिलहाल मार्केट ने इस वाले डेली डिमांड जोन से हमको रिएक्शन दिया है। रिएक्शन देने के बाद में मार्केट यहाँ से अभी रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस करने के बाद में अगर मार्केट इस वाले लेवल को जो कि 1 आवर का डिमांड जोन है और साथ ही साथ यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, तो यहाँ पर अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आप आईटी स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट पीरियड के लिए एक लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड कर सकते हो। और लास्ट सेक्टर है निफ्टी ऑटो। तो ऑटो सेक्टर में भी यहाँ पर हाई लगा करके मार्केट ने एक हमको डाउन साइड का मूव दिया था और मार्केट जो है वो इस वाले डेली डिमांड से हमको रिएक्शन दिया है। अब अगर हम ऑटो सेक्टर को 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे की साइड में आता है तो 1 आवर पे यहाँ पर एक डिमांड जोन है और यहाँ पर एक डिमांड जोन है। इन दोनों डिमांड जोन में से जहां पर भी आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आप ऑटो स्टॉक्स में लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो ये था हमारा इस हफ्ते का सेक्टरल एनालिसिस। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। सेक्टरल एनालिसिस के बाद में अब अगर आपको किसी सेक्टर में बाय का कंफर्मेशन मिलता है और आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना
ट्रेडिंग और डिमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप डायरेक्टली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। अगर आप चार्ट एनालिसिस करना चाहते हो तो सिंपली इस चार्ट पर क्लिक कीजिए। चार्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बाय और सेल के बटन मिल जाते हैं। अगर आपको चार्ट एनालिसिस करते हुए स्टॉक को बाय करना है तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।